हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं कि हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे या बदलेंगे। जो यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के एग्ज़ाम में आता है एक छोटा सा पैराग्राफ, उसको अंग्रेजी में कैसे बदलेंगे उसी को देखते हैं। जैसे रवि एक किसान है, तो है कोई काम नहीं हो रहा है तो इज एम आर का प्रयोग है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रवि। रवि सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज। रवि इज क्या चीज़, एक किसान है, हो जाएगा ए फार्मर। रवि इज ए फार्मर। वह बहुत मेहनती है, वह बहुत मेहनती है, तो हो जाएगा ही इज। वह है बहुत मेहनती, वेरी हार्ड वर्कर। ही इज वेरी हार्ड वर्कर। वह खेत में काम करता है, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का ये सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। तो हो जाएगा वह की अंग्रेजी ही मीन्स वह, फिर क्रिया काम करना, करना यानी डू। डू में क्या लग जाएगा, यस या यस लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि यह वह एक वचन है यानी ही डज वर्क। ही डज वर्क कहाँ, खेत में, इन फील्ड। देखिए ही डू के साथ यस लग गया तो डज हुआ, ये मत सोचिए है एक हेल्पिंग वर्ब है। और दूसरी बात है ही वर्क्स भी हो सकता है, ही वर्क्स इन फील्ड, तभी सही है। उसके पास दो बैल हैं, अब इसको बनाएंगे, उसके पास दो बैल हैं या वह दो बैल रखता है, तो हो जाएगा ही। ये हैज या हैव का प्रयोग है। ही है तो ही के साथ लगता है हैज। ही हैज टू ऑक्स। ही हैज टू ऑक्स, उसके पास दो बैल हैं। आगे देखिए, उसके पास दो काली गाय हैं, यानी वह दो काली गाय रखता है, तो हो जाएगा ही हैज। ही मीन्स वह, हैज यानी पास रखने का या होने का बोध हो तो हैज हैव का प्रयोग या हैड का प्रयोग होता है। उसके पास दो काली गाय, ही हैज क्या रखता है, दो काली गाय, तो हो जाएगा टू ब्लैक काउ। ही हैज टू ब्लैक काउ। उसके पास दो काली गाय हैं। उसके खेत में एक कुआं है, यानी ये किसका प्रयोग है, उसके खेत में एक कुआं है, तो यह देयर का प्रयोग है। हो जाएगा पहले देयर इज ए वेल। देयर इज ए वेल, एक कुआं है कहाँ, उसके खेत में, इन हिज फील्ड। इन हिज फील्ड। इन हिज फील्ड, उसके खेत में एक कुआं है, तो हो जाएगा देयर इज ए वेल इन हिज फील्ड, उसके खेत में एक कुआं है। बकरियां कुएं के पास घास चरती हैं, ती हैं, तो ये भी आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो बकरियां का क्या हो जाएगा, गोट्स। गोट्स यानी बकरियां काम क्या कर रही हैं, चर रही हैं, क्या हो जाएगा, ग्रेज। यस या यस लगाएंगे नहीं, क्योंकि गोट्स यानी बकरियां प्यूलर है आपका। तो गोट्स ग्रेज, बकरियां चरती हैं क्या चीज़, घास। कहाँ, कुएं के पास, नियर द वेल या अराउंड द वेल। गोट्स ग्रेज ग्रास अराउंड द वेल, बकरियां कुएं के पास घास चरती हैं। रवि सोच रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, तो हो जाएगा रवि वाज थिंकिंग। वो सोच रहा है भाई, रवि वाज थिंकिंग। रवि सिंगुलर है तो वाज लगेगा, थिंक यानी क्रिया सोचना, और इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा। रवि वाज थिंकिंग, रवि सोच रहा था। अगला क्या है, वह कल शहर जाएगा, गा गी गे फ्यूचर इंडिफिनिट। वह कल शहर जाएगा, वह की अंग्रेजी ही विल। ही विल कहाँ, ही विल गो टू सिटी। पहले सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया, फिर वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट। ही विल गो टू सिटी। और कब, कल यानी आने वाला कल। आने वाले कल को क्या कहते हैं, टुमारो। टुमारो, स्टरडे मतलब बीता हुआ कल। अभी कह रहा ना, वह रवि सोच रहा था वह कल शहर जाएगा, यानी आने वाला कल है, तो हो जाएगा ही विल गो टू सिटी टुमारो। आगे क्या है, वह शहर से एक घंटी लाया,
या EA आपका पास्ट इंडिफिनिट, तो हो जाएगा वह, पहले सब्जेक्ट हो जाएगा ही, उसके बाद वर्ब क्या काम कर रहा है, ला रहा है, लाने की अंग्रेजी ब्रिंग, ब्रिंग का इसमें सेकंड फॉर्म लगेगा, ही ब्रॉट वह लाया क्या चीज़, एक घंटी, ए बिल कहाँ से, शहर से, तो हो जाएगा फ्रॉम सिटी, ही ब्रॉट ए बेल फ्रॉम सिटी। ओके ठीक है बच्चों, बात शायद समझ में आई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए क्योंकि ये भी तो ज़रूरी है भाई। ओके थैंक यू।